Today we are going to discuss about normal form of a matrix and then some examples to determine the rank of a given matrix by reducing it to the normal form. Actually, normal form is the third method to determine rank of a matrix. आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म, एक मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म से। हमने देखा था कि हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं टू कैलकुलेट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसमें जो थर्ड नंबर पर था वो हमारे पास था नॉर्मल फॉर्म। बाकी 2 फॉर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास थर्ड मेथड है रैंक कैलकुलेट करने के लिए। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? सबसे पहले हमें पता है जो रैंक है ज़ीरो मैट्रिक्स का वो होता है ज़ीरो। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स की, कि जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हैं कि यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पे 0 0, तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स, ये हमारे पास है I3। ये हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स, इसको हम लिखेंगे 0 और इसका ऑर्डर है 3 रोज 1 कॉलम, 3 into 1। यहाँ पे भी ये क्या है ज़ीरो मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है हमारे पास 1 into 3। फिर ये हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 1 into 1। बट हमारे लिए ज़ीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि हमें उसका यूज़ नहीं करना। हमें सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर से काम है कि इसका जो यूज़ होगा रैंक में, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स का यूज़ नहीं होगा। तो इस टाइप में रिड्यूस करना है, मतलब इस टाइप की आपके कोई मैट्रिक्स में लेकर आना है हमें जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसको। सेकंड हमारे पास ये टाइप है, इसका मतलब है कि हमें कुछ इस टाइप में लानी है कि हमारे पास ऊपर आइडेंटिटी बन जाए और बॉटम में सारी की सारी ज़ीरोज़ आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या बन गई है I2 और ये हमारे पास क्या बन गई है ज़ीरो मैट्रिक्स 0 और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 into 2। तो फिर से ज़ीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें मैटर नहीं करता, इसलिए हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी का ऑर्डर लिखते हैं हम यहाँ पर। थर्ड फॉर्म हमारे पास इस टाइप की है। तो ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, ये है I3 और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है ज़ीरो मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 into 3। और लास्ट वन ये IR डायरेक्ट आपके पास आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ आइडेंटिटी प्रेजेंट हो तो ये इस फॉर्म में होगा, इसको हम लिखेंगे I3। तो नॉर्मल फॉर्म हम कैसे लेकर आएंगे, कोई भी आपके पास नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होगी उनको रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों का यूज़ करके हमें इन चारों में से किसी एक फॉर्म के इक्वल लेकर आना है। तब हम बोलेंगे कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है हमने उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। जब हम रो एक्लेन फॉर्म निकाल रहे थे वहाँ हम सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज़ कर रहे थे। जब हम कॉलम एक्लेन फॉर्म निकाल रहे थे तो वहाँ हम सिर्फ कॉलम का यूज़ कर रहे थे, कॉलम ऑपरेशंस का। नॉर्मल फॉर्म में हम दोनों का यूज़ करेंगे, रो ऑपरेशन का भी और कॉलम ऑपरेशन का भी। अब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो हमारे पास ऑर्डर आया है आइडेंटिटी का, चारों में से कोई भी फॉर्म अगर हम आ गई उसमें जो ऑर्डर है आइडेंटिटी का वही आपके पास रैंक होगा उस मैट्रिक्स का। रैंक ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स A इक्वल्स टू order of identity in its normal form।
नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो आइडेंटिटी का ऑर्डर है वही आपके पास रैंक होगा उस नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं रैंक फाइंड करने के बाय रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल फॉर्म। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है हम उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि उस मैट्रिक्स का रैंक क्या है। अब देखिए जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3/4। 3/4 की आपके पास ये मैट्रिक्स है। तो हमने थ्योरम की थी जो रैंक है ए का वो लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 3 और 4 होगा। दोनों का मिनिमम 3 और 4 का मिनिमम 3। तो जो रैंक है ए का वो लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा। दैट मीन्स जो ए का रैंक है या तो वो 3, 2, 1। 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 किसका होता है, सिर्फ नल मैट्रिक्स का, और आपको जो गिवन मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स नहीं है। दैट मीन्स जब आप नॉर्मल फॉर्म बनाओगे जो मैक्सिमम यहाँ पर आइडेंटिटी बन सकती है वो 3 ऑर्डर की बन सकती है या फिर 2 ऑर्डर की और एट लास्ट या फिर 1 ऑर्डर की बनेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 बनाना। वो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, 1। फिर हम क्या करेंगे, इस 1 का यूज़ करके जो इसके नीचे एलिमेंट्स हैं उन सबको 0 बनाएंगे। इस 1 का यूज़ करके इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे और इसी 1 का यूज़ करके हम इन सारे एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 5 ऑपरेशन एक साथ हम लगा सकते हैं। इन्हें 0 बनाना है हमें और हमें इन्हें 0 बनाना है। तो जो आपके पास रो -2 है, यहाँ जो रो में एलिमेंट प्रेजेंट है सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट -2, इसको 0 बनाने के लिए हम इस 1 का यूज़ करेंगे। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 को हम ऑपरेट करेंगे रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, और आप रो 3 को ऑपरेट करोगे। पहले आप रो ऑपरेशन लगा लेना, उसके बाद आप कॉलम ऑपरेशन लगा लेना, या वाइस वर्सा, पहले आप रो ऑपरेशन लगा लेना फिर कॉलम ऑपरेशन लगा लेना, या कॉलम या फिर रो, एक ही बात है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एक साथ नहीं, पहले अलग अलग से लगाना। आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, क्योंकि जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग कॉलम भी चेंज हो जाएंगे, या कॉलम ऑपरेशन लगाओगे उसके अकॉर्डिंग रो भी चेंज हो जाएंगी, इसलिए एक साथ नहीं लगाएंगे हम। रो 3 माइनस रो 1, इस 1 का यूज़ करके ही हम इन दोनों को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये दोनों हम जब ऑपरेशन लगाएंगे तो मैट्रिक्स किस में चेंज। नेक्स्ट स्टेप, हम इस 1 का यूज़ करके इन एंट्रीज़ को 0 बनाएंगे। तो आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम दोनों रो ऑपरेशन भी लगा रहे हैं और कॉलम ऑपरेशन भी लगा रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, C2 को ऑपरेट करेंगे C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, C3 को ऑपरेट करेंगे C3 प्लस C1, C4 को ऑपरेट करेंगे C4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए जो रो 3 है और रो 2 है वो सिमिलर दिख रही हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, रो 2 माइनस रो 2 को या रो 3 को ऑपरेट कर लेते हैं रो 3 माइनस रो 2, ताकि 0 0 हो जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो भी एज इट इज़, थर्ड रो में आपके पास सारी एंट्रीज हो जाएंगी 0। ठीक है, अगर हम देखो इसे आइडेंटिटी बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए, बट 1 यहाँ पे बाकी थर्ड और फोर्थ कॉलम में प्रेजेंट है, कोई और एंट्रीज यहाँ पे तो 0 है। तो हम इंटरचेंज कर देंगे। तो हम इंटरचेंज कर देते हैं इन दोनों कॉलम को। कॉलम 2 को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम 4 से। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 0 0 -1 0 0 2 0 एंड 0 0 0। बट अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 1। तो कॉलम 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 से, तो ये आपके पास हो जाएगा +1। और हमें दिख रही है यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, बट ये टर्म हमारे पास जैसे आपके पास यहाँ 1 बना उसके बाद हमारा क्या काम था, जैसे अभी किया था, ये 1 बना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं उनको 0 बनाना है और जो नीचे हैं उनको 0 बनाना है इसका यूज़ करके। बट नीचे वाले एलिमेंट 0 हैं, सिर्फ आपके पास यही एक एंट्री है जो नॉन 0 है। तो आप कैसे ऑपरेट करोगे, कॉलम 3 को ऑपरेट करोगे कॉलम 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, जिसमें आपके पास 1 आया उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी सारे एलिमेंट 0 बनाने हैं आपको
और इसके नीचे भी सारे एलिमेंट ज़ीरो बनाने हैं, वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हैं। तो यहाँ से आपके पास रिड्यूस होकर मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, फिर यहाँ पे आपके पास है ज़ीरो मैट्रिक्स, फिर यहाँ भी हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स, और फिर ये भी आपके पास है ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैटर नहीं करता हमें रैंक में। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए आपके पास कितना आ जाएगा, जितना इस आइडेंटिटी का ऑर्डर आता है नॉर्मल फॉर्म में, तो रैंक आ जाएगा 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमें रैंक फाइंड करना है बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। इस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 3/4, तो सिमिलरली जो रैंक है ए का वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 3 and 4। तो रैंक ए का आपके पास हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स आपके पास जो मैक्सिमम है वो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मिल सकता है नॉर्मल फॉर्म में। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो यहाँ एलिमेंट प्रेजेंट है इसको 1 बनाना है। इसको आप 1 कैसे बना सकते हो, 9 से डिवाइड करके। तो हम पूरी की पूरी रो को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला हमारा ऑपरेशन होगा, R1 को आप डिवाइड कर दोगे 9 से, तो ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 1 0 2/9 3/9, 3/9 मीन्स 1/3। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस 1 का यूज़ करके इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनको 0 बनाना है, और इसी 1 का यूज़ करके इधर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको 0 बनाना है। तो पहले रो ऑपरेशन लगा लेते हैं, उसके बाद हम कॉलम ऑपरेशन लगा लेंगे। तो रो 2 का एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली 0 है फर्स्ट, रो 3 का एलिमेंट 0 बना लेते हैं। तो रो 3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1। नेक्स्ट स्टेप, इस 1 का यूज़ करके इधर जितने भी एलिमेंट हैं हम उसको 0 बनाएंगे। तो अब कॉलम ऑपरेशन लगेंगे, कॉलम 3 को ऑपरेट करोगे, कॉलम 3 माइनस 2/9 ऑफ कॉलम 1, एंड कॉलम 4 को ऑपरेट करोगे, कॉलम 4 माइनस 1/3 कॉलम 1। आइडेंटिटी के लिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमें 1 बनाना है, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास 1 है। दैट मीन्स अब इस 1 का यूज़ करके हम इधर जितने भी एलिमेंट है उसको 0 बनाएंगे, और इसके नीचे जितनी भी एलिमेंट है उसको 0 बनाएंगे। तो पहले हम इस 5 को 0 बना लेते हैं इस 1 का यूज़ करके लिए। तो रो ऑपरेशन लगेगा, रो 3 को आप ऑपरेट करोगे, रो 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ रो 2। तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो में चेंज होगा ये 0 0, ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड रो। अब क्या करना है, इस 1 का यूज़ करके इस साइड वाले एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना है। तो ऑपरेशन लगेगा कॉलम 3 पर, कॉलम 3 को ऑपरेट करेंगे, कॉलम 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, कॉलम 4 को ऑपरेट करेंगे हम, कॉलम 4 माइनस 6 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकेंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम में यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगी टर्म, देन 0 6 एज इट इज़ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, एंड नेक्स्ट आपके पास टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमें इसे आइडेंटिटी बनाना है, तो यहाँ पे 1 हो गया, अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए आपके पास 1। तो हम क्या करेंगे, कॉलम थर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे -9/206 से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज़, थर्ड आपके पास 0 0 1 आ जाएगा, और ये 0 0 -2 दिस टर्म। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो आपने 1 ऑब्टेन किया है इसकी साइड, और अगर आपको नीचे एलिमेंट होते तो वहाँ भी आपको 0 बनाना होता, क्योंकि इसी फॉर्म का बनाना है हमें आइडेंटिटी और बाकी सारी 0 मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 4 को ऑपरेट करेंगे, इस 1 का यूज़ करके इस टर्म को 0 बनाना है, कॉलम 4 माइनस प्लस
282 डिवाइड बाई 9 इंटू कॉलम 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो ये हमारे पास किस फॉर्म की बन गई है? आइडेंटिटी I3 और मैट्रिक्स ये आपके पास I3 है और यहाँ पे हमें मिली एक ज़ीरो मैट्रिक्स 0। तो इसमें आपके पास नॉर्मल फॉर्म में जो आइडेंटिटी का रैंक है वो कितना हो गया है? 3, या उसका ऑर्डर कितना है? 3। दैट मीन्स जो ए का रैंक है वो भी कितना होगा? 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है इनटू नॉर्मल फॉर्म और इस नॉर्मल फॉर्म में हमें इसे रिड्यूस करना है और फिर हमें इसका रैंक फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप, हमें इसे आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं उनको ज़ीरो बनाएंगे और राइट हैंड साइड पे जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको भी ज़ीरो बनाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी की यही फॉर्म होती है आपके पास। आइडेंटिटी जब आप बना रहे हो तो यहाँ भी सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं और यहाँ भी सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, इसलिए इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। इस 1 का यूज़ करके हम इधर ज़ीरो बनाएंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन, रो 2 को ऑपरेट कर लेते हैं। रो 2 -4 टाइम्स ऑफ रो 1। तो हमारे पास सारी रोज सेम आएंगी, सेकंड रो में सिर्फ ऑपरेशन लगा है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका यूज़ करके हम इन सबको ज़ीरो बनाएंगे। तो कॉलम पे ऑपरेशन लगेगा, कॉलम 2 को ऑपरेट करेंगे कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, कॉलम 3 को ऑपरेट करेंगे कॉलम 3 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, कॉलम 4 को ऑपरेट करोगे कॉलम 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 0 0 है, इसका मतलब सिर्फ इन्हीं टर्म्स पे अफेक्ट पड़ेगा जब आप ऑपरेट करोगे। तो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 0 0 0 0 5 3 1 0 -8 0 0 0 14 4 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पर आपको 1 लेकर आना है आइडेंटिटी के लिए। बट अगर हम यहाँ पे 1 लेके आएंगे तो आपको पूरी रो को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ज़्यादा। बट हमारे पास देखो सेकंड जो हमारे पास लास्ट रो है, 4th रो, उसमें इस पोजीशन पे 1 प्रेजेंट है, तो क्यों ना हम इनको इंटरचेंज कर दें। तो हम क्या करेंगे, रो 2 को चेंज कर देंगे रो 4 से। अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे सारी एंट्रीज़ को ज़ीरो बनाना है और उसके नीचे सारी एंट्रीज़ को ज़ीरो बनाना है, क्योंकि हम आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो इसी 1 का यूज़ करके तो हम पहले रो ऑपरेशंस लगा लेते हैं। रो 3 पर हम ऑपरेट करेंगे रो 3 -3 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 4 को ऑपरेट करोगे रो 4 -5 टाइम्स ऑफ रो 2। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। वो हमें क्या करना है, इस 1 का यूज़ करके इधर सारी एंट्रीज़ को ज़ीरो बनाना है, तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो है, सिर्फ हमें इस 2 को ज़ीरो बनाना है। तो क्या ऑपरेट करोगे, कॉलम 4 को ऑपरेट करोगे कॉलम 4 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे चाहिए 1 इस पोजीशन पे। 1 यहाँ पे नहीं है तो, बट यहाँ पे कोई और एंट्री किसी और पोजीशन पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे है हमारे पास -2। तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो कॉलम 3 को और कॉलम 4 को इंटरचेंज कर सकते हो, या हम रो 3 और रो 4 को इंटरचेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कोई वैल्यू लेकर आनी है, क्योंकि इसी सेम पोजीशन पे दूसरे कॉलम और रो में एंट्री प्रेजेंट है। तो हम यूज़ कर लेते हैं, कॉलम 3 को हमने चेंज कर दिया कॉलम 4 में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ पे -2 प्रेजेंट है इसे हमें 1 बनाना है। तो आप क्या करोगे, रो 2 को हम डिवाइड कर देंगे -2 से, सॉरी रो 3 को हम डिवाइड कर देंगे -2 से। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। अभी हमारे पास 1 है, अब इस 1 का यूज़ करके हम इधर और इधर जितने भी एंट्रीज हैं उनको ज़ीरो बनाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, 0। तो हमें इस 4 को ज़ीरो बनाना है इस 1 का यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, रो 4 को ऑपरेट करेंगे रो 4 -4 टाइम्स ऑफ रो 3। लास्ट स्टेप जो हमारे पास यहाँ पे -8 प्रेजेंट है, हमें इसे 1 बनाना है। तो आप चाहो तो लास्ट रो को
-8 से डिवाइड कर सकते हो या लास्ट कॉलम को -8 से डिवाइड कर सकते हो। तो हमने ऑपरेट कर दिया, कॉलम 4 को हमने डिवाइड किया है -8 से, तो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी तो हमारे पास किसकी इक्विवेलेंट आ गई है, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, 4 ऑर्डर की, तो यहाँ आप लिखोगे इसको I4। तो हमारे पास ए किसकी इक्विवेलेंट आ गया है, I4 की। दैट मीन्स जो रैंक है ए का वो किसके इक्वल होगा, जो ऑर्डर है या जो रैंक है आइडेंटिटी का, वो कितना है आपके पास 4। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास 4।